Hello everyone. Once again, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi from Samarth with you in our series Ask the Doctor. आज हम बात करेंगे सीनियर्स और सर्दी का मौसम जो आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है और ज़ोर से चल रहा है. डॉक्टर साहब, हम सीनियर जो हैं वो ज़रा सर्दी से थोड़ा डरते हैं, ऐसा क्यों है? ना एक्चुअली एज वी एज ना हमारी पूरे बॉडी फंक्शन जो है धीरे धीरे स्लो डाउन करता है. स्पेशली आप देखोगे थायराइड हुई इज ए मास्टर ग्लैंड, वो थायराइड जो है वो स्लो डाउन जब करता है तो यू डोंट फील एनर्जेटिक, यू फील मोर कोल्ड, एनीमिया होने का डर रहता है. और सेकेंडली देखिए इन योर कैलोरीज बॉडी हीट कम्स फ्रॉम शुगर. तो शुगर को कौन ये करता है, यूटिलाइज करता है? इंसुलिन. तो एज यू एज इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा लो साइड में रहता है. थर्डली ये दोनों फैक्टर मिला के या सारे फैक्टर मिला के पूरे बॉडी का जो ये हो जाता है स्लो डाउन करता है, उससे हमारा BMR जो है मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन कर जाता है, उससे और प्रॉब्लम होता है. तो क्या होता है ना, वी लूज मोर हीट देन वी प्रोड्यूस. मतलब बेसिकली ना हम सारे ठंडे हो जाते हैं. ठंडे हो जाते हैं, खून हम बोलते हैं ना, हाँ, खून ठंडा हो जाता है बुढ़ापे में. बस एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम. तो उसके बाद वो देखते हैं कि इम्यूनिटी लो हो जाता है हमारा. तो इम्यूनिटी लो होने से क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है. लाइक इन्फ्लुएंजा हो गया, वो इन्फ्लुएंजा से बढ़ते बढ़ते निमोनिया हो गया, ये होने का चांस ज़्यादा रहता है. और उसको उसके एड करते हैं, एडेड बाय कोल्ड एंड ड्राई एयर, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो वी गेट अटैक्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको है उसको प्रॉब्लम हो जाता है, या एस्मा जिसको है उसको प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा, ये जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स हैं उन पे भी असर होता है? हाँ, उस पर भी असर होता है. वो उस पर पेन होने लगता है ना ज़्यादा. मतलब जैसे हमको यूजुअली एडल्ट को क्या होता है, नी पेन होता है, तो नी पेन होने से नी पेन बढ़ जाता है इन विंटर. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स, जो स्किन में ब्लड वेसल्स कैपिलरीज रहते हैं, वो कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाता है. कंस्ट्रिक्ट करने से हमारा स्किन आप देखोगे ड्राई स्किन हो जाता है और रफ हो जाता है. क्यों? ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और टोटल सर्कुलेशन जो है ना सेंट्रलाइज हो जाता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, देयर इज चांस, हम अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो स्ट्रोक होने का चांस रहता है, हार्ट अटैक होने का चांस रहता है, एंड दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन. ऊपर से एक और कॉम्प्लिकेशन भी होती है, हम पानी बड़ा कम पीते हैं सर्दियों में. हाँ, उससे मेरा ब्लड प्रेशर भी डाउन रहता है ना, बिल्कुल. ठंड लगने लगती है. और उसके बाद हम साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए कि हम सन में एक्सपोज नहीं होते हैं, बहुत कम सन में एक्सपोज होते हैं. तो उससे क्या होता है, हमको जो है मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आइसोलेशन फील होता है. आइसोलेशन फील होता है. मोरोवर डेज आर वेरी शॉर्ट ना, वो घर के अंदर रहना पड़ता है, तो आइसोलेटेड फील करते हैं हम लोग. ये तो होता ही है. अच्छा, ये सब आपने तो इतना ज़्यादा डरा दिया है ना, जैसे सर्दी तो एकदम मॉन्स्टर बन गई. इसका इलाज भी तो है. एक चीज़ पहले तो ये वर्ड ऑफ कॉशन बहुत ज़रूरी है. हम क्या करते हैं, हीटर से जो शावर में गर्म पानी आता है, हम पानी खोल के उसके नीचे खड़ा हो जाते हैं. अब जो ब्लड है ना, जैसे गर्मी लगी सर पे, वो ब्लड चला जाता है, रश कर जाता है इस ब्रेन में, तो उससे क्या होता है, स्ट्रोक होने का चांस है. इसलिए आप देखोगे जो बाथरूम में सबसे ज़्यादा स्ट्रोक होता है वर्ल्ड में, बाथरूम में होता है. तो हमको चाहिए कि पहले पानी को, पैर को भिगाए. पैर भिगाने से क्या है, ये जो है ब्लड सप्लाई नीचे चला जाएगा, वो रश नहीं करेगा उसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं. हाँ, सही बात है, सही बात है. मतलब अगर गर्म पानी से नहाना है तो नीचे से शुरू करो, फिर हेड को लास्ट में एक्सपोज करो गर्म पानी. एग्जैक्टली. अच्छा, तो थर्डली ये प्रिवेंट कर सकते हो
आप प्रॉपर क्लोथिंग जितना हो सके, आपको जितनी ज़रूरत है उतना कपड़ा तो पहनो, लेयर्ड क्लोथिंग, लेयर्ड। हाँ, मोटे मोटे का मतलब नहीं है, पर लेयर्स होनी चाहिए। हैं। और उसके बाद आप रूम हीटर यूज़ करो। ऑयल फील्ड हीटर जो है दैट इज़ बेटर। रेडिएटर्स में क्या होता है ना, वो दैट बर्न्स द ऑक्सीजन इन द, क्या बोलते हैं, रूम। पर सर यूजुअली ऑलरेडी, हम रूम हम क्लोज कर देते हैं, उसका ऑक्सीजन लिमिट हो जाता है पहले। और साथ में वो ह्यूमिडिफाई भी तो खत्म कर देता है ह्यूमिडिटी को, Humidity ड्राई कर देता है। नेचुरली। अगर उससे बचना है तो आप एक किसी में पानी रख लो, किसी बर्तन में। बर्तन में पानी रख लो। अच्छा, तो उसके बाद एक तो आप अपना बीपी देखते रहो, क्या कि बीपी बढ़ जाता है विंटर में। बीपी देखते रहो, बहुत ज़रूरी है ये। और सेकेंडली आपका थायराइड का एक्टिविटी देखते रहो। ओके क्या ओके। कि थायराइड जो है ना वो मास्टर ग्लैंड है, उससे वो बीमारी लाता है। अगर थायराइड कमज़ोर हो तो बहुत सारी बीमारी होती है। योर रेजिस्टेंस टू फाइट दिस इन्फेक्शन वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए थायराइड का भी टेस्ट कराओ एक बार विंटर में। अच्छा, थर्डली वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा लो बिफोर विंटर सेट्स इन। और सेकेंडली आप अगर वीक पर्सन हो, एनी बेड रिडन हो, वीक हो, तो आप निमोनिया तो ज़रूर लगा लो। उल्टा डॉक्टर साहब मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि चाहे आप वीक हो ना हो, ये दोनों इंजेक्शन तो सर्दियों से पहले लगवा लेने चाहिए। अगर नहीं लगाए तो अभी लगा लो। हाँ। क्योंकि ये बचाव ज़्यादा अच्छा है रादर देन गेटिंग हॉस्पिटलाइज एंड फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना। आजकल तो हॉस्पिटल होने से लोगों को डर लगता है और ना, क्या। कि 4 लाख का बिल आ जाएगा। प्लस हमने एक बात नहीं करी, सर्दियों में क्या होता है, आदत सबकी रजाई के अंदर घुस के पड़े रहते हैं और एक्टिविटी अपनी कम कर देते हैं। कम हो जाता है। तो इसका भी तो आप कुछ कमेंट कीजिए। नेचुरली वो तो होता ही है। तो वॉक कब करना चाहिए, सुबह? अच्छा, हाँ, उसके लिए आप जो वॉक करते हो एकदम अर्ली मॉर्निंग वॉक मत करो, ठंड रहती है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। और शाम को उस समय भी ठंड रहती है, आप सन में ये करो, वॉक करो, दिन में। सन में एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जो भी करना है करो, एंड दैट कीप्स यू हेल्दी ऑल्सो। Thank you, Dr. Saab. Dr. Saab has very clearly enunciated all the solutions that you can adopt ताकि आपको इस सर्दी से डर न लगे और आप इस सर्दी का मज़ा ले सकें। Thank you. Join us for our next video.